इसी नगर में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 कन्याएं थीं। उसकी सबसे बड़ी कन्या का नाम था कावेरी। कावेरी को कोई भाई नहीं था, इसलिए वो भगवान श्री चंद्रदेव को ही अपना भाई मानती थी और भाई के रूप में ही उनकी आराधना करती थी, उनकी भक्ति करती थी। जब वो विवाह की योग्य हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह पास के एक गांव में कर दिया। ससुराल में आने के बाद भी कावेरी के भाई के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आई। वो पहले की ही भांति भगवान श्री चंद्र की भाई के रूप में आराधना करती रही। उसके परिवार के लोग, उसकी सास, उसकी ननद, उसका पति कावेरी के इस भक्ति भाव को शक की निगाह से देखते थे। और एक दिन अब क्या बताऊं मौसी, अब बता भी देना मुई। मैं तो भैया को समझाते समझाते थक गई हूँ, लेकिन उनके कान में तो जूं तक नहीं रहती। अब देखो ना, हमारी पड़ोसी की बहू निर्मला आए दिन अपना सूटकेस उठाकर अपने मायके चली जाती है। पूरे खानदान को उस अकेली नहीं कठपुतली की तरह नचा के रखा हुआ है। हाय रे दैया, काजल तेरी बात तो 100 आने सच है, लेकिन मैं औरों की बहू की क्यों सोचूं? मुझे तो अपनी खुद की बहू ने जो परेशान करके रखा हुआ है। अब तू क्या मेरा मुंह ताके हुए यहाँ खड़ी है? चल ना मुई। एक बात कहूँ मौसी? पहले बैठ, आ तू, थक गई मैं तो। हाँ, अब क्या कह रही थी तू? लेकिन मौसी, तुमने भी उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। काश अगर तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन तो नहीं देखने होते। क्या करूं काजल, उस समय मेरी मती जो मारी गई थी। मुझे क्या पता था कि इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक नागिन छुपी हुई है। इसके पहले कि ये नागिन डंक मारे, इसके फन को कुचल देना चाहिए। इसी में एक औरत की समझदारी होती है। तो सही कह रही है। अरे बहू, कहाँ चल दिए आप? माँ जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं भगवान श्री चंद्र को राखी बांधने के लिए उनके मंदिर जा रही हूँ। भाभी, ये तो मैंने तुम्हारे मुंह से पहली ही बार सुना है कि पत्थर भी भाई बना के पूजे जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी से... दीदी, आप हमेशा गलत ही सोचती हो। अच्छा, तू परे हट तो जरा। तो तू सही क्या है बता दे। माँ जी, आप तो जानती हो कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए बचपन से ही मैं श्री चंद्र भगवान को अपना भाई मानती हूँ। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? गलत क्या है और सही क्या है वो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चल अब। माँ जी, ऐसा मत करिए। आज के दिन मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। मैंने तुझे कहा ना, तू कहीं नहीं जाएगी। चल अभी। माँ, एक खुशखबरी है माँ। मैंने जिस टेंडर के बारे में आपसे कहा था ना, वो टेंडर मुझे मिल गया माँ। अरे टेंडर की बात छोड़, इज्जत की बात कर, इज्जत की। इज्जत? अब इज्जत की क्या बात है माँ? मुझसे क्या पूछता है? अपनी घरवाली से पूछ, जो तेरे ऑफिस जाने के बाद घंटों तक घर से गायब रहती है, ये कह के वो मंदिर जा रही है। इसे तो शर्म लिहाज है नहीं। लेकिन बेटा, हमें तो समाज में रहना है, हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं? कावेरी, माँ क्या कह रही है? क्या ये सच है? आप मेरा विश्वास कीजिए, ये सब झूठ है। अरे ऐसा सपने में भी सोचना मेरे लिए पाप है। अब माँ जी के बातों में मत आइएगा। बस बस बस, मैं खूब समझती हूँ तेरा क्रिया चरित्र, मुझे सब पता है। हाँ माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? अरे भगवान से तो डरिए। वहाँ से जुबान लड़ा रही हो? छोड़ दीजिए मुझे। काजल, अब जाके तेरे भैया की आंखें खुली है। अब देखना कावेरी का क्या हाल होता है।
कर दो कावेरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर। हाँ भाभी, मैंने अपना घर तो तोड़ दिया है और आपका घर भी उजाड़ना चाहा, लेकिन आपकी भक्ति ने मेरे सोए हुए जमीन को जगा दिया है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कावेरी, मैं तुमको नहीं समझ पाया। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार भगवान श्री चंद्रदेव ने कावेरी की तमाम कठिनाइयों को दूर कर दिया, उसके जीवन में हर प्रकार से आनंद ही आनंद भर दिया, अर्थात अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य पूरा किया।